नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 200 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रथ प्रदेश की हर विधानसभा और उससे जुड़ी ग्राम पंचायत तक पहुंचकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएंगे। रथों में एक सुझाव पेटी रखी गई है जिसमें मिली शिकायतें और सुझाव संबंधी अधिकारियों तक भेजे जाएंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इस सप्ताह देश की न्यायिक इतिहास जगत एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी के जरिए आयोजित जोधपुर वेस्ट जोन 1 में क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए देश की न्यायपालिका के दिग्गज इस मरुस्थलीय शहर में इकट्ठा होंगे। 13 और 14 दिसंबर को होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के 25 से अधिक शीर्ष न्यायाधीश शिरकत कर रहे हैं। इसमें बड़े वीवीआईपी आयोजन को देखते हुए जैसलमेर जिला प्रशासन, पुलिस और न्यायिक विभाग ने विशेष तैयारियां की है। होटल रंगबहर और शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत की गई है। राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। तीनों बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बिलों में अतिरिक्त भार जोड़ दिया है। हाल में आए बिलों में 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया गया है। इस वजह से कई उपभोक्ताओं के बिल 60 से 350 रुपए बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि रेगुलेटरी सरचार्ज पहले से लागू होने के बाद भी फ्यूल सरचार्ज की वसूली बंद नहीं हुई है। कंपनियों ने अब पुराने बकाया फ्यूल सरचार्ज की रिकवरी शुरू कर दी है। यह वही राशि है जो साल 2022 से 2024 की अंतिम तिमाही पर बकाया बताया जा रहा है। पाली एसीबी टीम ने एएसआई को 1 लाख रुपए की रिश्वत परिवादी से लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दर्ज केस में एफआईआर लगाने के बदले रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी पाली द्वितीय इकाई की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ब्यावर जिले के रायपुर थाने के पिपलियां कला चौकी प्रभारी एएसआई भगाराम को परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर में ओटीएस परिसर के नेहरू भवन में सीएम ने सरकार की उपलब्धियों की बुक का विमोचन किया। सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हमने केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया है। ये आंकड़े बताते हैं। हमने संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूरे कर दिए हैं या प्रगति पर है। हमने जो काम 5 साल में पूरे करने का वादा किया था उसमें से 70% काम 2 साल में पूरा कर दिया है। सीएम ने कहा, पिछली सरकार ने पाइपलाइन से लेकर टेंडर तक के स्तर पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी होती थी। हमने कहा था कि मछलियां ही नहीं बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए, आगे भी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। राजस्थान के झुंझुनू में हुई गैंगवार में हिस्ट्री शीटर समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई। गैंगवार नवलगढ़ के गोशरा थाना क्षेत्र के खिरोड की शुक्रवार सुबह 9 बजे की है। भीड़ ने 2 बदमाशों को पकड़कर पीट दिया। पुलिस ने बताया कि गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत और रविकांत और गोलू स्वामी और सुनील सुंडा की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने कहा, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे रविंद्र कटेवा कैमरी की ढाणी स्थित अपने मकान पर था। सुनील सुंडा निवासी ढाका की ढाणी भी रविंद्र के साथ था। इस दौरान मकान में एक स्विफ्ट कार आकर रुकी। राजसमंद में रेस्क्यू करने गई वन विभाग की टीम पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। हमले में 4 वनकर्मी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामला शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे जिले के नेगड़िया गांव का है। हमले के बाद घायल वन कर्मियों को कंधे पर उठाकर गाड़ियों तक लाया गया। बताया जा रहा है कि हमले के आधे घंटे बाद लेपर्ड की भी मौत हो गई। जोधपुर शहर के पाल रोड क्षेत्र में शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। निगम की टीम ने सड़क किनारे बनी कई अवैध झुग्गियों को हटाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया। जानकारी के अनुसार निगम की कार्रवाई शुरू होते ही कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध जताते हुए आगजनी करने का प्रयास किया। झुग्गियों में लगी आग को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस और निगम कर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और आग पर काबू पा लिया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत होने वाली रैली में शामिल होने के लिए राजस्थान से 50,000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। जूली ने अलवर में शुक्रवार को जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष प्रकाश लंगावत की अध्यक्षता में रैली की तैयारी को लेकर बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कहा कि राजस्थान कभी भी पीछे नहीं रहा है। राजस्थान से 50,000 कार्यकर्ता रैली में पहुंचेंगे। अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड से करीब 10,000 कार्यकर्ता जाएंगे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना से जुड़े 3 प्रस्तावों को नेशनल वर्ल्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इन प्रस्तावों में रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से सीमित वन भूमि उपयोग कर एयरपोर्ट से जुड़े आवश्यक तकनीकी और संरचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति शामिल है। इन तीनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से आरवीपीएनएल की ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग व अन्य कार्य भी एयरपोर्ट से जुड़े निर्माण कार्यों के समांतर हो सकेंगे।
बाड़मेर शहर के गर्रा रोड सर्कल पर वन विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण को डीएफओ के नेतृत्व में पहुंची टीम ने ध्वस्त किया है। इसमें पक्के और कच्चे सभी तरह के अतिक्रमण को तोड़ा गया है। करोड़ों रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। अब यहां पर आकर्षण रूप से नमो पार्क बनेगा। डीएफओ सविता दहिया ने बताया, लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। शुक्रवार को जेसीबी मशीनों से कच्चे और पक्के अतिक्रमण को तोड़ा गया है। अब यहाँ पर पार्क बनाने की प्लानिंग है। अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को जिला कारागृह पहुंचकर अचानक निरीक्षण किया और जेल की व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं तथा सुरक्षा प्रबंधों का व्यापक आकलन किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी और जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर भोजन, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा प्रणाली की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर शुक्ला ने विशेष रूप से मेडिकल वार्ड का निरीक्षण किया और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवश्यक सुधार जल्द लागू करने के निर्देश दिए। स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप की ओर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर प्री प्लानिंग के तहत चुराने वाले का पता चल गया। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर चुराने के लिए जानबूझकर पेपर शीट को गंदा किया गया था। उसे नष्ट करने के लिए डिस्ट्रॉय बॉक्स में डालकर दूसरे पेपर से बदल प्रिंटिंग प्रेस स्टाफ की मदद से दोनों पारियों के पेपर चुराए गए थे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में शामिल मेंबरों की एसओजी टीम तलाश कर रही है। उड़ानों के रद्द होने के कारण देश भर के एयरपोर्ट पर फैली अव्यवस्था के कारण सवालों के घेरे में आई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को चलाने वाली इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड ने 900 करोड़ से ज्यादा के रिफंड की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर इंडिगो ने विदेशों में मरम्मत के बाद भारत में दोबारा आयात किए गए एयरक्राफ्ट इंजन और पार्ट्स का कस्टम ड्यूटी के तौर पर चुकाए गए 900 करोड़ से ज्यादा के रिफंड की मांग की है। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने अपने रिटायरमेंट के फैसले से यू टर्न ले लिया है। विनेश ने एक बार फिर मैट पर लौटने का ऐलान कर दिया। विनेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की। विनेश ने कहा कि वह दोबारा अपने ओलंपिक सपने को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करेगी। विनेश 2028 में होने जा रहे लॉस एंजलिस ओलंपिक को अपना अगला लक्ष्य बनाएगी। 31 साल के विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट की घोषणा दी थी। उस फैसले ने भारतीय खेल जगत को चौंका दिया था, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं। जुलाई में विनेश ने अपने बेटे को जन्म दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।